अच्छा दिन है, क्योंकि कुछ चीज ऐसी जिंदगी में हुई है कि मुझे और मेरी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करने के लिए जो मैं प्रण करता हूँ, जो मैं काम करता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, जो आज आप सब लोगों के साथ में और सामने देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर इस चीज कहता हूं कि जिंदगी के अंदर तकलीफें आती हैं, लेकिन उन तकलीफों के साथ साथ में अगर आप सही तरीके से वर्किंग करेंगे, अपनी नीयत को साफ लेते हुए वर्क करेंगे, तो बहुत अच्छा मुकाम पा सकते हैं। तकलीफें आती हैं और उन तकलीफों से कैसे आगे बढ़ा जाए, वो सारा सारा कैसे फाइट करके आज वो दिन आ चुका है। जैसे मैंने पहले कहा था कि ब्लॉकचेन के ऊपर हमें काम करना है। पिछले 4 साल से हम लोग उसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे, और वर्किंग करते करते ये पोजीशन आया कि हमने जो देखा उसके बारे में कि हमें किस तरीके से वर्किंग करना चाहिए। आज ग्लोबली बहुत काफी ब्लॉकचेन है। हर ब्लॉकचेन अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। हर ब्लॉकचेन जो है वो वर्किंग करती है अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से, अपने फील्ड के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है उसके हिसाब से। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर मैं थोड़ा सा डीप लेके जाऊंगा आपको, क्योंकि आज की जो मीटिंग है, ये मीटिंग एक अलग ही मीटिंग है जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 2000 के साल की या 97 और 2000 के बीच की, तो इंटरनेट बहुत कम हुआ करते थे। डेबिट कार्ड नहीं थे, क्रेडिट कार्ड नहीं थे, पेमेंट सॉल्यूशन नहीं थे। और जैसे आईआरसीटीसी की मैं बात करूं तो उस टाइम के उधर टिकट्स जो है वो काउंटर से मिलते थे। धीरे 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 काउंटर से टिकट की जगह इंटरनेट के ऊपर टिकट मिलना शुरू हुआ, और पोजीशन ये हुआ कि 2000 आते आते, 2001 दो आते आते डेबिट कार्ड आए, इंटरनेट बैंकिंग आया, क्रेडिट कार्ड आए, और भी काफी चीज आई। और उसके आगे हम अगर चलेंगे तो एनईएफटी आए, आपके आरटीजीएस आया, और लेजरिंग सिस्टम आया, और काफी चीज ऐसी आई जिससे मतलब बहुत ही ग्रोथ बढ़ा। मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से एक चीज थी कि ऐसा क्या किया जाए इंडस्ट्रीज के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, जो कॉस्टिंग हमारी बचे। जैसे अगर अब हम बात करें क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की, तो वहां वीजा मास्टर हुआ करता था। धीरे धीरे रुपये आया, जो हमारा इंडिया का प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है। रुपया आने के बाद उसने बहुत अच्छा हमको सॉल्यूशन दिया। आज काफी ट्रांजेक्शन रुपये पे होती है। उसी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। इसको वर्किंग जो है ट्रांसपेरेंट होती है, और एक ऐसी चीज होती है कि जिसका जो प्रोसेस है वो जो मीडिएटर होते हैं। फॉर अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूं या डेबिट कार्ड की बात करूं, तो इसके अंदर जो सिस्टम होता है कि बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व होते हैं, जो ऑथराइज एजेंसी हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो काफी लोग इन्वॉल्व होने के बाद में एक क्रेडिट कार्ड और या डेबिट कार्ड का ट्रांजेक्शन प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और आने वाले समय, पिछले 10 साल में, 2009 में जैसे बिटकॉइन आया था, तो उसके आने के बाद में 2016-17 तक लोग नहीं समझते थे। आज ग्लोबली इस चीज को लोग समझने लग गए हैं कि हमें किस तरीके से ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना है, किस तरीके से हमें वर्किंग करनी है। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नया लेते हुए मैं प्रोडक्ट दिखाना शुरू करूंगा कि ये चीज क्या है, किस तरह से वर्किंग करती है। हो सकता है आज थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, और हम जो जो मैं जो एक्सप्लेन करूं, हो सकता है क्योंकि मैं प्रोफेशनली कोई प्रेजेंटेशन देने वाला नहीं हूं, तो जो चीज मैंने डिजाइन की है, जो मैंने वर्किंग की है, उसी हिसाब से हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो मैं शेयर करना चाहूंगा स्क्रीन को, और उसी तरीके से वर्किंग करना चाहूंगा। 2 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा थोड़ा। वेबसाइट का नाम है BDLT scan.io। BDLT scan IO का जो मतलब है
ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी। मेरी आवाज आ पा रही है शर्मा जी? जेपी शर्मा जी, क्या सुन पा रहे हैं मुझे बराबर? जी सर, जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स लॉट। तो ये जो हमने जो नाम रखा है BDLTscan.io, ये जो हमारा जो ब्लॉकचेन है, इसका नाम है ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी। और मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। ये अब हम जो स्टेटस इसका है आप देख सकते हैं। ये जो ब्लॉक बन रहे हैं, ये हर 5 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है। अभी तक, क्योंकि हमने आज तक किसी को इसके बारे में बताया नहीं, तकरीबन 6,37,181 ब्लॉक बन चुके हैं हमारे टेस्टिंग मोड के अंदर। और ये जो ब्लॉक्स हैं, ये हर 5 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है। आप देख रहे हैं, जैसे ही 4 सेकंड होते हैं ऑटोमेटिकली ये आगे प्रोसेस हो जाता है। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम को, कुछ वेटिंग में काफी लोग हैं, उनको थोड़ा ऑथराइज कर दीजिएगा, वेट कर रहे हैं। ये हमारा एक्सप्लोरर है। इस एक्सप्लोरर में आप देखेंगे हर 5 सेकंड में ब्लॉक बनता है। अभी तक हमारी टेस्टिंग के द्वारा तकरीबन 106 ट्रांजेक्शन हम लोग टेस्टिंग में कर चुके हैं। जो हमारा पहली जो ट्रांजेक्शन हुई थी, आप देखेंगे यहां पे, जो हमारी पहली ट्रांजेक्शन हुई थी वो तकरीबन हमने 1 महीने पहले इसको टेस्ट किया था। स्क्रीन शेयर हो रही है बराबर शर्मा जी? जी सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है बराबर सबको? बिल्कुल 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 दिखाई दे रही है सर। अभी आप देखेंगे तकरीबन 28 दिन पहले ट्रांजेक्शन हुई थी, उससे तकरीबन 4-5 दिन पहले ट्रांजेक्शन हुई थी। मतलब हमने इस ब्लॉकचेन को आज से 1 महीने पहले तैयार कर लिया था। और तैयार करने के बाद मैं एक लाइव ट्रांजेक्शन आपको करके दिखाऊंगा। और इस लाइव ट्रांजेक्शन में कैसे कॉइन ट्रांसफर होते हैं, कैसे वर्किंग होता है, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली ये जो पूरी ब्लॉकचेन हमने तैयार की है, इसके क्या फायदे हैं, क्या किस तरीके से वर्किंग करती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो हमारा एक्सप्लोरर बना है, मैं कोई भी ट्रांजेक्शन्स को अगर देखूं, इसको अगर हम स्कैन करते हैं, ये ट्रांजेक्शन्स की जो चार्ज है, इसकी जो खूबी है इस ब्लॉकचेन की, इस ब्लॉकचेन की खूबी है कि इसमें जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो इतना कम है, इतना कम है कि आप देख सकते हैं 1 GBI है। मतलब ये रुपए का भी बहुत छोटा पार्ट है। हमारा जो मोटो है इस ब्लॉकचेन को लेके, जैसे अभी हम लोग ट्रांजेक्शन करके आपको दिखाएंगे कैसे फ्लाइट टिकट बुक होती है, कैसे मोबाइल रिचार्ज होता है, कैसे बिल पेमेंट्स होता है, इस ब्लॉकचेन से वो सारी चीज पॉसिबल है। मतलब ये ब्लॉकचेन क्या करेगी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करता हूं आपको। ये ब्लॉकचेन क्या करेगी, ये ब्लॉकचेन इंडिया के अंदर या ग्लोबली सबसे बड़ी चीज क्या है कि रेलवे टिकट है, मोबाइल रिचार्ज है, बिल पेमेंट है, और ट्रांजेक्शन है, ये कैसे वर्क करती है। एक ये जैसे माई मनी सेवा में हमने इसको इंटीग्रेट किया है, वहां पे INRT टोकन बना दिया इस ब्लॉकचेन के अंदर। जैसे इथेरियम बेस है, मतलब जो इथेरियम के अंदर होता है कि वहां पे आप टोकन क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं,
वहां पे आप प्रोसेस का सारा कर सकते हैं, वहां पे आप मास्टर नोड बन सकते हैं। इस तरह की सारी चीज इसके अंदर मिलेंगी। और यहाँ पे क्या होगा कि इस ब्लॉकचेन के अंदर हमने सबसे पहले माई मनी सेवा को इंटीग्रेट किया। जैसे मैं बता दूं आपको कि माई मनी सेवा को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या था, कि वहां पे आप ट्रांजेक्शन कर सके। किस तरीके से, मेरी बात हुई जा रहे डिपार्टमेंट से, हमने पूरा डिस्कस किया अपनी लीगल टीम से कि किस तरीके से ये ब्लॉकचेन काम करेगी। सबसे पहले हमने एक स्टेबल टोकन जनरेट किया, एक स्पेशल टोकन बना INRT के नाम से। वो USDT के तरह टोकन होगा और 1 रुपए का टोकन 1 रुपए में चलेगा। वहां पे आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। किस तरीके से, कि जैसे ही आपने मोबाइल रिचार्ज, रेलवे टिकट किया, आपको सिलेक्शन करना है माई मनी सेवा में BDLT स्कैन, BDLT ब्लॉकचेन, और वहां पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। और वहां पे जब ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उस ऑप्शन में आपको INRT सेलेक्ट करना है, वहां पे आपको INRT का टोकन का डालना है, और डालने के बाद वो ट्रांजेक्शन आपकी प्रोसेस हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज क्या हमने की है कि इंडिया के अंदर 2 चीज होती हैं, आप देखेंगे, क्रेडिट कार्ड पेमेंट से, डेबिट कार्ड से, UPI से, जितने भी हमारे एग्रीगेटर्स हैं, कोई 2% चार्ज। सर आपका म्यूट हो गया। अभी सर अभी आवाज आ रही है? जी 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 सर आ रही है। तो इस ब्लॉकचेन के अंदर आप जो भी ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे, इतना कम कॉस्ट होगा इसके अंदर कि सो आई थिंक, मैं कहता हूं रुपये का भी छोटा सा पार्ट के अंदर वो ट्रांजेक्शन होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी हमने लाइव ट्रांजेक्शन करके देखी, और उसी तरीके से इसके अंदर हमने प्रोसेस किया। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम आपको दें जिससे पूरी इंडिया के अंदर, ये मैं आपको बता दूं, ये जो ब्लॉकचेन आज तैयार हुई है, ये इंडिया की पहली ऐसी ब्लॉकचेन है जो INRT में लोकल करेंसी में ट्रांजेक्शन करना शुरू किया है। हमने इस मॉडल को इस तरह से तैयार किया है कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, इस चीज को सही तरीके से यूज करें। और मेरा जो मानना है कि कोशिश जो करते हैं आप किसी चीज को डेवलप करने के लिए, ताजुब करेंगे कि वो बहुत जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश होती है। और हमने वही चीज आज इसके अंदर किया। हमारी जो टेक टीम है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बहुत मेहनत की, दिल से मेहनत की। पिछले 3-4 दिन से 24 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने इतना सपोर्ट किया, और शायद अगर वो इस मीटिंग को सुन रहे हो, क्योंकि मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सबके सामने। और आज ऐसे मुकाम पे हमें पहुंचाया कि एक अच्छा प्रोडक्ट हमको बना के उन्होंने दिया। अब बात करते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सुभाष भाई, आपकी ब्लॉकचेन तैयार हो गई, किस तरीके से ये हमारे जो ATC के, कोयल कॉइन के, या दूसरे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, उनको क्या फायदा है। ये बहुत सोच समझने की बात है कि उन सब लोगों के लिए हमने सबसे पहले क्या किया है। क्योंकि मैं पहले भी कहता था, आज भी इस चीज कहता हूं कि मैं पुराने लोगों को साथ लेकर चलना चाहता हूं। उन्हीं के लिए मैंने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है, उन्हीं लोगों के साथ ये कंप्लीट करेंगे। तो हमने पूरा प्लानिंग क्या किया है कि जितना भी हमारा बिजनेस होगा इस ब्लॉकचेन का, ये मैं थोड़ा सा रोड मैप बता दूं आपको। और आप आज ये वेबसाइट देखने के बाद आप महसूस भी कर रहे होंगे कि पहली बार तो नहीं, पर आगे पहली बार हुआ है, बहुत बार हुआ है कि हमने कोई भी प्रोडक्ट, इस बार ऐसा किया है कि पहले प्रोडक्ट लेके आए हैं और फिर हमने इसको अनाउंस किया कि हमने ये, पहले ये होता था कि हम ये करेंगे, आज ऐसा हुआ है कि हमने ये किया है और ये आपके सामने है। अब ये रोड मैप अगर आप देखेंगे, ये हमारा रोड मैप है कि लॉन्च ब्लॉकचेन। जैसे मैंने बताया, अक्टूबर 2021 से लेकर दिसंबर 2021 का हमारा जो टारगेट है 3 महीने का, वो हमने आज पूरा कर लिया। कैसे पूरा कर लिया कि हमने लॉन्च ब्लॉकचेन कर दिया, क्रिएट टोकन INRT ऑन BDLT ब्लॉकचेन। आप ताजुब करेंगे कि ये चीज पहली बार, शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि इस तरीके से, मतलब ये हमारी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर, BDLT के ऊपर हमने INRT टोकन क्रिएट किया। इंटीग्रेट विद B2B बिजनेस पोर्टल माई मनी सेवा। ये बिजनेस पोर्टल जो हमारा माई मनी सेवा है, वहां पे हमने इसको इंटीग्रेट किया है। और INRT से एज ए पेमेंट गेटवे आप इसको चूज कर सकते हैं। क्रिएट BDLT टोकन ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन। ऑलरेडी हमने, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हमने अभी इस ब्लॉकचेन को लॉन्च किया है, जब भी कोई
ब्लॉकचेन लॉन्च होता है तो कॉइन मार्केट कैप में लिस्ट करने के लिए, वहां पे प्रोसेस करने के लिए वो ट्रांजेक्शन देखते हैं, वो सिस्टम देखते हैं, वो किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है। जैसे आप कोई भी टोकन लिस्ट करते हैं तो वो सारा कुछ देखते हैं। तो हमने टारगेट बनाया कि हम करीब 6 महीने हमारा जो टोकन रहेगा, बीडीएलटी का टोकन रहेगा, वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर रहेगा और वहां पे वो काम करेगा। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट किया इस चीज को कि हमने क्रिएट कर दिया कि बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर के टोकन काम करेगा। अब हमने क्या कर दिया, लिस्ट करा दिया बीडीएलटी। आप एक चीज मान कर चलिएगा कि कोई भी ब्लॉकचेन है उसका नेटिव टोकन होता ही है। बिना नेटिव टोकन के कोई ब्लॉकचेन वर्क नहीं कर सकती। जैसे इथेरियम है तो उसका इथेरियम का ईटीएच टोकन हो गया, ट्रॉन की ब्लॉकचेन है तो उसका ट्रॉन हो गया, बाइनेंस का है तो उसका बीएनबी हो गया। इसी तरीके से जितने भी टोकन हैं, उन जितने भी ब्लॉकचेन है उनका टोकन्स। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी ब्लॉकचेन चल रही हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड टोकन्स होते हैं वो ग्रो करते ही करते हैं। अगर आप कॉइन मार्केट कैप में जाएंगे तो पहले 6 महीने वो टोकन स्लो चलता है, उसके बाद जो उसकी स्पीड आती है वो काफी अच्छी होती है। मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी टोकन्स होंगे, जो भी सिस्टम होगा, वो इतना स्मूथ होगा कि हम लोग उसको ग्रॉस करेंगे। मींस मेरा कहने का मतलब एक और है कि जो हमारी ब्लॉकचेन तैयार हुई है ये इंडिया में और वर्ल्ड वाइड बहुत धूम मचाएगी। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया के अंदर फर्स्ट ब्लॉकचेन हमने लॉन्च करी जो लाइव ट्रांजेक्शंस कर रही है हमारे लोकल प्रोडक्ट से, लाइक फ्लाइट टिकट से, रिचार्ज से, मोबाइल बिल से, बिल पेमेंट से एक्स्ट्रा। तो अभी हमने क्या किया कि माई मनी सेवा से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। हमने बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बीडीएलटी टोकन क्रिएट कर दिया। अब हमारा जो बीडीएलटी टोकन है ये 3-4 एक्सचेंज के अंदर हम दिसंबर तक लेके आएंगे। इंटीग्रेट B2B शॉपिंग पोर्टल। बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि B2B की क्यों बात कर रहे हैं। मैं अगर आपसे बात करूं कि एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी सिस्टम, कोई भी वर्किंग में करने के लिए 3 तरह के वॉलेट्स होते हैं। जैसे ओपन कार्ड, ओपन वॉलेट जो बैंक वगैरह जिसमें कैश इन कैश आउट कर सकते हैं। दूसरा होता है सेमी क्लोज। सेमी क्लोज मींस उसमें आप मनी को लोड कर सकते हैं और लोड करके उसमें आप ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। जैसे कि तकरीबन मैं अगर बात करूं तो 40 से 45 वॉलेट्स को, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मेरी जो लास्ट इंफॉर्मेशन है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको लाइसेंस दिए हैं। जिसमें इंडिया का फर्स्ट प्रीपेड कैश कार्ड का लाइसेंस मेरे पास था जो 2007 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया था। अब तीसरा सिस्टम आता है जिसको हम क्लोज यूजर ग्रुप बोलते हैं। क्लोज यूजर ग्रुप मींस हमारा जो B2B का नेटवर्क है इट इज अ क्लोज यूजर ग्रुप। माई मनी सेवा वर्किंग कर रही है क्लोज यूजर ग्रुप में। हम एजेंट्स अपॉइंट करते हैं, हम लोग एजेंट के साथ में ट्रांजेक्शंस करते हैं, तो वो हमारा क्लोज यूजर ग्रुप आता है और वो कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। वो अपने पोर्टल से देते हैं, अपने लॉगिन से देते हैं। मींस हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो B2B में है। और आपको ताज्जुब होगा कि रिजर्व बैंक की पॉलिसी के हिसाब से B2B में ट्रांजेक्शंस करने के लिए कोई परमिशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें सिर्फ जस्ट इन्फॉर्म करना है कि ये हमारा सिस्टम है, इस तरीके से हम ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं। मींस जो हम B2B के अंदर ब्लॉकचेन लेके आए हैं, ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी को हम यूज करके उसमें वर्किंग कर रहे हैं। मींस हम लोग एक्सचेंज पर लिस्ट कराएंगे दिसंबर के जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है। सेकंड, जो इंटीग्रेट करेंगे हम लोग B2B पोर्टल शॉपिंग पोर्टल से, B2B मॉडल के लिए, कि जो भी आप शॉपिंग करते हैं वो सारी शॉपिंग आपको यहां पे मिले। उसी तरीके से इंटीग्रेट INT टोकन विद बिल पेमेंट एंड मोबाइल रिचार्ज वगैरह जो है उससे इंटीग्रेट होगा। और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि एक कहावत होती है कि जब तक आपके सिस्टम के अंदर, जब तक आपके सिस्टम के अंदर डेवलपर नहीं है या जो टेक्निकल लोग नहीं है, तब तक बहुत तकलीफ होती है। तो हमने ऑफर किया टेक्निकल लोगों से कि आओ हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर आप कॉन्टैक्ट लिखो, आप टोकन क्रिएट करो, हम आपको बंडल देंगे, हम आपको सर्विस देंगे। हम आप सर्विस किस तरीके से देंगे कि जैसे कि आप जो दूसरी ब्लॉकचेन पे आप टोकन्स बनाते हैं या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं वो हमारे यहाँ बनाएगा। हम आपको
मल्टीपल एक्सचेंज के अंदर, मल्टीपल इंडेक्सिंग, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन की कोई दूसरी जो हमारे इंडेक्सिंग सर्विसेज है, वहां पे आपको ये प्रोवाइड कराएंगे, बंडल प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सर्विस देंगे। अब बात आती है, ये दिसंबर 21 तक का ये हमारा प्रावधान हो गया। अब हम आते हैं जनवरी 22 से लेके मार्च 22 तक। जैसे आप जानते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने सुना होगा व्हाइट लेबल कॉन्सेप्ट। अरे व्हाइट लेबल होता क्या है? ये व्हाइट लेबल होता है कि एक प्रोडक्ट मैंने डिजाइन किया, उसके बाद उसकी जो कॉपी बनती है वो सारी व्हाइट लेबल बनती है। तो हमारा सबसे पहला जो प्रोग्राम रहेगा जनवरी के अंदर, ट्रेवल इंडस्ट्रीज को हम ब्लॉकचेन पे लेके आएंगे। और उस ब्लॉकचेन पे लाने का मतलब है कि हमारी जो कॉस्टिंग है, जो सिस्टम की जो कॉस्टिंग है, आप ताजुब करते हैं, मैं ट्रेवल इंडस्ट्री में रहा हूं पिछले 20 साल से। तो अगर आप रोज का करीब 6-7 करोड़ का धंधा करते हैं, तो आपको 100 आदमी की टीम चाहिए। किस लिए? रिकंसिलेशन के लिए, सपोर्ट के लिए, पेमेंट्स के लिए, मनी लोड करने के लिए, उन सब चीजों के लिए आपको लोग चाहिए। इस हमारे सिस्टम को यूज करने के लिए, अगर हमारा आप सिस्टम यूज करते हैं, तो हम आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्री में देंगे, व्हाइट लेबल फ्री में देंगे, हम आपको ट्रांजेक्शन प्रोसेस फ्री में बताएंगे, हम आपको इस जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, चीपेस्ट आपको टिकट कहां से मिलेगी, किस एग्रीगेटर के पास से मिलेगी, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मींस इसके अंदर वो सारी चीज आपको मिलेंगी जो एक ट्रेवल है उसको रिक्वायरमेंट है। और कॉस्ट, जहां पे 100 लोग काम करते थे, वो 10 लोगों में आपका काम हो जाएगा। उसी तरीके से हम क्रिएट करेंगे B2B का मार्केट प्लेस। B2B का मार्केट प्लेस मीन्स फूड एंड वेजिटेबल्स। अब आपने देखा होगा कि किसानों से वेजिटेबल्स आते हैं, मैन कंपनियों से फूड्स आते हैं, एग्रीकल्चर का बिजनेस है, जोमेटो है, ये है, अगड़म है, झगड़म है। इनका सबसे बड़ी जो समस्या है वो इनका ERP है, कि कैसे हम पेमेंट्स मैनेज करें, कैसे हम इन्वेंट्री मैनेज करें, कैसे हमारा पूरा सिस्टम चले। तो हम एक ऐसा मार्केट प्लेस क्रिएट करेंगे जनवरी 2022 से लेकर मार्च के बीच में, जिससे पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाए। उसी तरीके से हम अप्रोच करेंगे कॉइन मार्केट कैप को कि हमारी जो BDLT की ब्लॉकचेन है, क्योंकि इस 6 महीने के अंदर जो आप देख रहे हैं, मार्च एंड तक अगर हमने टारगेट लिया है, हमारी ट्रांजेक्शन्स पर डे इतनी ज्यादा हो जाएंगी, इतनी हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन्स होंगी, ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हमने B2B नेटवर्क में ग्राउंड लेवल पर जाके हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो ये हमारा मार्च तक का हमारा टारगेट है। उसी तरीके से अप्रैल 22 से लेके जून 22 तक, नेक्स्ट 3 मंथ का, ये 3 मंथ का मैं अपना रोड मैप दे रहा हूं आपको। आप बहुत लोग कहते हैं जी आपका क्या रोड मैप है लाइफ का, क्या बिजनेस का रोड मैप है, वो आज आप देख रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग स्वैप करेंगे, मींस जो टोकन हमने आपको प्रोवाइड किए हैं बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर, क्योंकि अब हमारी ब्लॉकचेन मार्च 2022 तक लिस्ट हो जाएगी CMC के अंदर। तो हम वहां पे टोटल अपना जो ब्लॉकचेन है अपने मूव कर देंगे, और यहाँ पे सारा बिजनेस करना शुरू कर देंगे। और ब्लॉकचेन का जो स्वैपिंग रेशो होगा, वो एक टोकन के सामने एक टोकन आपको मिलेगा। उसी तरीके से लिस्टिंग BDLT टोकन कॉइन मार्केट कैप में, जो हमारा BDLT टोकन है वो कॉइन मार्केट कैप में आपको लिस्ट मिलेगा। लॉन्चिंग BDLT ब्राउजर बेस्ड एक्सटेंशन, जैसे आपने देखा होगा एक्सटेंशन होते हैं ब्राउजर के लिए, वो एक्सटेंशन हम लोग डेवलप करके यहाँ पे करेंगे। तो इसी तरीके से क्लाउड बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रेवल है, शॉपिंग है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, फाइनेंस फिनटेक के पोर्टल्स हैं, धीरे धीरे वो सारा करेंगे। सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए फार्मा इंडस्ट्रीज है, ये जो आप देख रहे हैं वेबसाइट से आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट है। क्लाउड बेस्ड OTT प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सटेंसिव शेयरिंग। इस ब्लॉकचेन के अंदर सबसे बड़ी चीज जो हम लोग US में तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज हम लोग इसमें डेवलप कर रहे हैं, एक्सपेंस शेयरिंग। अब 10 लोग दोस्त गए साथ में घूमने के लिए, और एक ने पेमेंट कर दिया, करने के बाद पोजीशन ये हुई, वो बार बार सोचता है यार इस बार भी मैंने पेमेंट किया, अगली बार भी पेमेंट किया, ये शेयरिंग तो करते नहीं कोई। मतलब लास्ट में फिर आपने देखा होगा कि जब हम रेस्टोरेंट पे टेबल में बैठे होते हैं, तो आदमी सोचते हैं कि कैसे हम उसको पेमेंट्स के बाद में, कोई किसी को सिगरेट पीने की आदत हो जाती है, किसी के फोन आ जाते हैं, किसी कुछ हो जाता है, जो भी ज्यादा लास्ट में टेबल बचता है वो पेमेंट करके बाहर निकलता है। तो यहाँ पे एक्सपेंस शेयरिंग का, कि वो 10 लोग
आपस में उन्होंने रिक्वेस्ट भेज दी कितना आप कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक सबका वो शेयरिंग हो जाता है। ये सारा सारा। अब आप ये कहेंगे सुभाष भाई फिर एक पॉइंट है, ये वो अगड़म झगड़म, तो ये आप जानते हैं कि एटीसी जो है मेरे खून में बसा हुआ है। एटीसी को मैं कभी, क्योंकि मैंने जब एटीसी लॉन्च किया पूरे इंडिया के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करी, लोगों ने सीखा कि क्रिप्टो क्या है। बहुत से लोग मुझसे ये कहते हैं कि सुभाष भाई हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमने क्रिप्टो को सीखा, हमने क्रिप्टो से बहुत कमाया, हमने ये सीखा, हमने वो सीखा, मतलब जो भी चीज है। लेकिन हमने क्या किया कि हम उसको बेस बनाकर चल रहे हैं, हम उसको आगे लेकर चल रहे हैं। हमने ब्लॉकचेन को, क्योंकि ये आप जानते हैं जब तक आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आपके टोकन का, आपके सिस्टम का कोई वैल्यूएशन नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, पूरा सिस्टम तैयार किया। हमने पूरा सिस्टम तैयार करने के बाद में ये जो ब्लॉकचेन है उसमें हमने पार्ट रखा किस तरीके से, जो भी 100% हमारे इस टोकन के पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्रिप्टो फाउंडेशन बनाया। उस क्रिप्टो फाउंडेशन में क्या किया कि जितने भी हमारे टोकन्स हैं उसका 25% टोकन एटीसी, कोयल कॉइन, ओहो कैश, पारो एक्सचेंज, इन सब का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होगा, डिपेंड ऑन द जो शेयर है उस हिसाब से। और वो 25% हिस्सा की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उन सब लोगों में बटेगी ऑटोमेटिकली। जब उनमें बटेगी तो ऑटोमेटिकली उनको फायदा होगा, और जब फायदा होगा तो हमारे जो एटीसी के प्राइस हैं, हमारे दूसरे कोयल के प्राइस हैं, दूसरे प्राइस हैं, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। ये हमने किया है। अब इसका सिस्टम कैसे होगा कि आप सब लोग, क्योंकि ये एक आज हमारा ब्लॉकचेन प्री लॉन्च है कि हम ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहे हैं, इसके ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इस पर वर्किंग कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया कि इसको हमने अभी जितने भी एटीसी कॉइन है वो आप ट्रांसफर करें एटीसी कॉइन की वेबसाइट के ऊपर। वहां पे आपके कॉइन कन्वर्ट होंगे, और कन्वर्ट होने के बाद वहीं पे स्टेकिंग में आ जाएंगे, जो आपको स्लोली स्लोली रिलीज होंगे इक्वल परसेंटेज के हिसाब से। वो हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर अनाउंसमेंट कर देंगे कि कितना परसेंटेज होगा। तो आपने देखा कि मैंने आज तक ना तो एटीसी को ना दूसरे को मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा है। और ये ब्लॉकचेन तैयार करने के बाद में मुझे ऐसा महसूस होता है कि आने वाले समय में काफी अच्छी पोजीशन पे हम, जैसे आपने देखा होगा, आप जो भी एक्सपर्ट लोग हैं कॉइन मार्केट कैप में जाएगा। इथेरियम की आप देखें कि इथेरियम लॉन्च हुआ 2015 में। इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है काफी टाइम तक स्लोली स्लोली चला, बहुत स्टेबल चला, उसके बाद रेस होना शुरू हुआ। और बाकी जितनी ब्लॉकचेन है 6 महीने साल भर जब तक वो अपने प्रोडक्ट को स्मूथ नहीं कर लेती, इंटीग्रेट नहीं कर लेती, स्लो चलता है, उसके बाद सेम पोजीशन आगे इसकी आ जाती है। ये अपना ब्लॉकचेन का है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको ट्रांजेक्शंस करके दिखाऊं इसके अंदर कि कैसे ट्रांजेक्शंस इसके अंदर होते हैं। बेसिकली आज हमारा पहला ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि लाइव ट्रांजेक्शंस करके हम दिखा रहे हैं इसके अंदर। आप देख रहे होंगे जो ब्लॉकचेन है, जैसे यहाँ पे 6,37,453 ब्लॉक बन चुके हैं, और जैसे ही टाइम पूरा होता है अब 54 हो गया, मतलब हर 5 सेकंड में ऑटोमेटिकली ये वर्किंग में आ जाता है। मैं चाहूंगा हमारी टेक्निकल टीम से भी अगर कोई है तो वो अगर लाइव, शर्मा जी लाइव कॉइन क्रिएट करके एक्सप्लेन कर दें तो उससे काफी अच्छा वो जाएगा कि लाइव कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद प्रशांत सर है सर, प्रशांत जी हमारे साथ हैं सर। जी 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 जी, प्रशांत भाई अगर आप पॉसिबल है तो एक लाइव बता दीजिएगा कि कैसे कॉइन क्रिएट किया जाता है, कैसे अपलोड किया जाता है तब तक। और मुझे आप सपोर्ट भी कीजिएगा पेमेंट करने में, अगर आपके पास में INRT पड़े हुए हैं तो मैं उसका प्रोसेस समझा दूंगा। क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं मेटामास्क से नहीं कनेक्ट हो पा रहा हूँ। क्योंकि सर हमारे पास पड़े हुए हैं INRT, तो आप पेमेंट करें, हम यहाँ से पे कर देंगे, तो वो लिस्ट हो जाएगा अभी। ओके फाइन फाइन, मैं सबसे पहले ट्रांजेक्शन दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन। स्क्रीन दिखाई दे पा रही है हमारी? हाँ जी सर, दिख रही है आपकी।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लोग हैंड रेज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, और हैंड रेज ना करें, और जो भी क्वेश्चन आंसर है हम बहुत जरूर लेंगे आपके। मैं आप सब लोग इस वेबसाइट माई मनी सेवा जाके यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं। एक्चुअली में रेज हैंड करते हैं तो उसकी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ लॉगिन करने की मेरे सिस्टम को। ये एक्चुअल में ये हमारी माई मनी सेवा वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप देखेंगे पूरा सिस्टम आपको नजर आ रहा होगा कि ये डैशबोर्ड हो गया। यहाँ पे मेरा बैलेंस 0 है क्योंकि मैं पेमेंट गेटवे से, जो हमारा ये पेमेंट गेटवे है, उससे हम लोग ये ट्रांजेक्शन्स करेंगे। अब मैं ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जाता हूँ। कोई भी एक नंबर दे दें शर्मा जी, रिचार्ज के लिए। 931487। 9। अनिकेत भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रिक्वेस्ट वगैरह क्लियर करते रहें, और जो अननेसेसरी के लोग एंट्री हो रहे हैं उनको रोकें, क्योंकि ये प्रोसेस में काफी टाइम लगा देते हैं। 93। विजय भाई, थोड़ा रेज हैंड ना करें तो बेटर रहेगा, अदरवाइज तो हम मीटिंग से आपको बाहर कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी रेज हैंड ना करे, क्योंकि हमको यहाँ टाइपिंग में प्रॉब्लम जाता है। 93। शर्मा जी बताएंगे नंबर। 931487। 93। ये अरिता को अनिकेत भाई, जो भी रेज हैंड करता है उसको आउट कर दीजिए मीटिंग से। 931 1487। 931। 9314। सर आप ये प्रीपेड, मैं आपको प्रीपेड देता हूँ सर, प्रीपेड पहले फिर पोस्टपेड करेंगे। प्रीपेड का लिखिए सर 90। नहीं, वो एक्चुअली मैं टाइपिंग ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये लोग 93। सर 90 कीजिए प्रीपेड के। 90 90 24 24 58 एक मिनट, 2458 2300। 2300। जी अभी आप देखें कौन सी, रिलायंस का है, किसका है? रिलायंस, सर रिलायंस है। जी जी जी। कितना अमाउंट है? सर 101 कर दीजिए डेटा पैक इसका। अनिकेत भाई, जो रेज हैंड कर रहे हैं उनको आउट कीजिएगा मीटिंग से। 101। जी अभी आप जैसे देखेंगे, ये एक हमने प्रोसेस किया, पेमेंट थ्रू डिपॉजिट बैलेंस। ये वॉलेट बैलेंस जो होता है उससे आप डिपॉजिट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बीडीएलटी ब्लॉकचेन। अब जैसे हम बीडीएलटी ब्लॉकचेन को करते हैं, यहाँ पे आईएनआरटी का टोकन आ जाता है। भाई मैं जी,
यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं INRTS पेमेंट। अब यहाँ पे हमने प्रोसेस किया इसको, आपने देखा होगा ये 101 का हमें पेमेंट रिचार्ज है, जिसमें 98 रुपीज का पेमेंट करना पड़ रहा है। हमने उसको क्लिक किया, अब यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस चालू हो गया ब्लॉकचेन के द्वारा। अभी ये देखेंगे जो पेमेंट जो प्रोसेस है ब्लॉकचेन के द्वारा चालू हो गया है। अब यहाँ पे एड्रेस आ गया है, इस एड्रेस के ऊपर हमको पेमेंट करना है, कितना 98.12। तो अगर पॉसिबल है सर ये एड्रेस चाहिए होंगे, मैं यहाँ से कॉपी नहीं कर सकता, तो ये एड्रेस चाहिए होंगे मुझे, तभी मैं वो पे कर पाऊंगा इस पे ना। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो हेलो, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मेरा नेट चला गया था क्योंकि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे नेट का, और ट्रांजेक्शन हम कर रहे थे। आप देखेंगे यहाँ पे अंडर पॉज, क्योंकि नेट थोड़ा डाउन हो गया था। हम दोबारा से कोशिश करते हैं इसको रिचार्ज करने की। शर्मा जी एक बार बताएंगे मोबाइल नंबर? 90 90 2458 2458 2300। 2300। जी रिलायंस का है। जी सर 101 जी 101 या 101? 101 कर दिए सर। 101। प्रशांत भाई आप पेमेंट कर पाएंगे? हाँ जी सर, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे अभी, तो हम लोग उसको चेक कर लेंगे अभी। हमको इसमें व्हाट्सएप में डालना पड़ेगा। जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, आपका फेस दिख रहा है, तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी अभी हो पा रही है? हाँ जी अभी दिख रही है सर। सर ये एड्रेस चाहिए होंगे हमें, तो मैं इस पे पे कर लूंगा, तो फिर हम लोग इसको टेस्ट कर लेंगे अभी। मैं एड्रेस आपको मैसेज में डाल देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी सर। देंगे तो फिर हमारा ये जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, और मतलब वहां से हमारा वो हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। आप प्रोसेस कर पा रहे हैं क्या अभी डाटा से? हाँ जी मैं कर पा रहा हूँ सर, मैं उसको कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बार बार वो नोटिफिकेशंस आ जा रहे हैं, मैं बस। हाँ कोई बात नहीं, नया एक्सपीरियंस है, अगली बार से बहुत अच्छी तरीके से करेंगे ये सारी ब्लॉकचेन में। जी सर हमने पेमेंट कर दिए हैं, तो आई थिंक ये कंफर्म हो जाना चाहिए अब। अभी वहां से हमने इसको देखा और आप देख पाएंगे स्क्रीन पर ये रिचार्ज आपको मिल गया है। देखिए आप बिल्कुल सबसे ऊपर देखिए, ये अभी वहां से सर ने डायरेक्ट डाइव किया और उसका लाइव मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सफलतापूर्वक ये जो वहां से किया गया था ये आ गया आपके सामने। देखिए वहां से किया आईएनआर टोकन के थ्रू, ये ब्लॉकचेन के थ्रू वहां से पेमेंट की गई और जैसे ही वहां से हुआ इंस्टेंटली ये पे आउट पेमेंट चला गया और ये रिचार्ज आपके सामने नजर आया लाइव। थैंक यू वेरी मच सर इस रेवोल्यूशनरी थॉट के लिए और इस जबरदस्त के लिए। थैंक यू महेश सुभाष सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अब हम लोग आते हैं
मैं हमारी टैग टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो पॉसिबल हो तो एक टोकन क्रिएट करके बताएं कि हम कैसे टोकन क्रिएट कर सकते हैं हमारे इसके ब्लॉकचेन के ऊपर और किस तरीके से। बेसिकली आज का जो हमारा ये डिस्कशन था, ये एक प्री लॉन्च सेशन है। इस प्री लॉन्च के अंदर किस तरीके से वर्किंग करते हैं, जैसे आज ब्लॉकचेन के ऊपर आपको बताया कि कैसे ट्रांजेक्शन होंगे। अभी बहुत जल्दी आज या कल के अंदर हम लोग कैसे INT टोकन आपको मिले वो स्पेस बताएंगे। वहां पे आप ट्रांजेक्शन करके देखेंगे कि किस तरह ट्रांजेक्शन करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेक टीम से, प्लीज इफ पॉसिबल है तो एक टोकन क्रिएट करके बताएं कैसे टोकन क्रिएट होगा और कहां पे वो दिखाई देगा आपको, प्लीज। हाँ जी सर, मैं एक टोकन अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपना। राइट, आई थिंक मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा सबको अब। जी 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 जी, तो सर इसमें बेसिक सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो हमारी BDLT की एक्सप्लोरर है वहां पे आप दिखाएं कितने टोकन वहां पे अभी अवेलेबल हैं जो हमने क्रिएट किए हुए हैं टेस्टिंग पर्पस से लाइव, क्योंकि ये टोटली लाइव है। और वहां पे और कितना जो जब आप क्रिएट करेंगे इसको तो कहां पे दिखाई देगा, प्लीज। हाँ सर, हमने इस पे BDLT के एक्सप्लोरर पे जाके हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है टोकन्स के अंदर। आप टोकन पे क्लिक करके यहाँ पे जब जाएंगे ऑल टोकन में, तो यहाँ पे हमने जितने टोकन्स क्रिएट किए हैं वो सारी लिस्ट आपकी आ जाती है। किस टोकन की कितनी सप्लाई है वो दिखते रहती है। हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं हमारे टोकन के नाम क्या है, उनके कोड क्या है, उनकी टोटल सप्लाई कितनी है। और जिस प्रकार से हम बाइनेंस स्मार्ट चेन या पॉलीगॉन के चैन पे या इथर पे जैसे हम देख पाते हैं, वैसे हम यहाँ पे सारी डिटेलें देख पाएंगे। जैसे कि हमने कोई कॉइन बनाया तो उसके होल्डर्स कितने हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है तो उसके हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ सकते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स, हम सारी चीजें देख सकते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शंस बने हुए हैं, वो कैसे काम करता है अगर हम उसको एग्जीक्यूट कराना चाहें, या हमारे पास टोकन के होल्डर्स कितने हैं। जैसे हमने सपोज XYZ कोई टोकन बनाया, उसके हमारे कितने होल्डर्स हैं, इनके पास कितनी होल्डिंग की परसेंटेज है, इन सारी डिटेलें जो हम बाइनेंस या ईथर पे देखते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं है जो छोड़ा हुआ है, बट हाँ ये अलग तरीका है कि हमने अपना एक अलग यूनिक प्रेजेंटेशन बनाई, एक अपनी यूनिक UI बनाई, हमने किसी का कॉपी नहीं किया। तो इस हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड होती है हम सब कुछ देख सकते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कोड को देख सकते हैं, उसके जो भी चीजें हैं सब इंफॉर्मेशन को हम देख सकते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे कोड में टिक लगा हुआ है। हम कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। सारी चीजें जो बेसिकली एक डेवलपर परफॉर्म करता है किसी ब्लॉकचेन के ऊपर, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। और उसका एडवांटेज हमारे पास ये है कि जो उसकी फीस है बहुत ही नॉमिनल है, तो हम इसको इजिली एफर्ड कर सकते हैं। इवन कि बहुत सारे ऐसे कॉइन है मैंने देखे हुए हैं दूसरे ब्लॉकचेन पे, जिनकी कॉइन की कहीं ना कहीं गैस फीस इतनी ज्यादा होती है कि यूजर ट्रांजेक्शन करने में हिचकिचाते हैं कि जितनी कॉइन की वर्थ है उससे ज्यादा हमें फीस पे करना पड़ सकता है। बट हमारे पास फीस हमने इतना नॉमिनल रखा है कि यूजर बिल्कुल उस चीज को लेकर हेजिटेट नहीं होगा। और मैं अब आता हूँ एक थोड़ा सा यहाँ पे एक सेशन में उसके रिगार्डिंग दे देता हूँ, जिससे हमें सपोज बहुत लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन को या ईथर के किसी भी टोकन को या कॉइन को मैं अपने मेटामास्क में रिसीव कर सकता हूँ, तो क्या BDLT भी वहां होगा? बिल्कुल होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल मेटामास्क का एक ऑप्शन दे रखा हुआ है, जहां से यूजर जाके हमने प्रॉपर एक तरह का एजुकेशनल सेशन यहाँ पे दे रखा हुआ है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, किस तरीके से आप BDLT के टोकन को, BDLT के मैन उसके कॉइन को या उसके बेस्ड किसी भी BDLT के टोकन्स को कैसे आप रिसीव कर सकते हैं मेटामास्क में। उसका सबसे सिंपल सा कंसेप्ट होता है जो हमने डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। आप मेटामास्क में जाएंगे, हमने तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है, तो मैं आपको उसका प्रोसेस बता देता हूँ ताकि आप उस चीज को देख पाएंगे। तो जैसे आप यहाँ ओपन करेंगे मेटामास्क, आपके पास ऊपर ये एरो में बहुत सारे आते हैं, इथरनेट, इथेरियम लिख के आएगा, रोपस्ट्रीम लिख के आएगा, तो उसमें कस्टम RPC का ऑप्शन होता है। कस्टम RPC पे क्लिक करने के बाद जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेम वही इंफॉर्मेशन आपको BDLT के जो हमारे प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर यहाँ पे दिख रहे हैं
कि नेटवर्क नेम में हमें क्या डालना है, आरपीसी में क्या डालना है, चेन आईडी क्या डालना है और सिंबल क्या डालना है, सो दैट हम उन डिटेल को वहां फिल करके हम उन चीजों को सीधा यहाँ से डाल के जब हम ऐड कस्टम आरपीसी कर लेंगे तो हम सीधा जैसे हमारे इसमें मेटामास्क में दूसरे नेटवर्क के कॉइन है, लाइक बाइनेंस के हैं, लाइक ईथर के हैं, तो ठीक उसी प्रकार हमारा BDLT भी यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद नॉर्मल जैसे आप मेटामास्क को किसी दूसरे कॉइन के लिए यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने लिए हम यूज करेंगे। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा कि ऐसा कोई फीचर जो बाइनेंस में सपोर्टेड हो, इथर में सपोर्टेड हो, हमें वो यहाँ नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, सब कुछ है। तो मैं बेसिकली ये प्रोसेस था कि हम कैसे मेटामास्क में अपने कॉइन को रिसीव कर सकते हैं, BDLT बेस्ड टोकन या BDLT का जो कोर कॉइन है अपना, हम उसको कैसे रिसीव कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ कॉइन पब्लिश करने के लिए। तो जो डेवलपर है उनको इजीली समझ में आएगा, बट जो नहीं भी है तो हमारे पास टीम है, तो हम उनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे उनको डेवलपमेंट के लिए कि आप आए और आपका स्वागत है, आप यहाँ पे आके डेवलप करें और हमारे प्लेटफॉर्म पे अपने कॉइन को या अपने किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को या किसी तरह के चीजों को आप यहाँ पे होस्ट करके यहाँ पब्लिश कर सकते हैं आप। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉइन बना रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, जिसका मैं नाम दे रहा हूँ, सपोज BDLT रॉक नाम दे रहा हूँ मैं, जिसको मैं दिखाना चाहूंगा उसका प्रोसेस, और मैं सामने पब्लिश करके दिखाऊंगा ताकि आप उस चीज को यहाँ से देख पाए। मैंने डाला BDLT रॉक, हमारा एक BDLT रॉक से हमने कॉइन बना दिया। उसके बाद सपोज हमने कॉन्ट्रैक्ट पहले से लिख के रखे थे, तो तो क्योंकि अभी अगर एक एक लाइन लिखने बैठेंगे तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा हमारे लिए मीटिंग में। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी लिख के रखे हुए थे, हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं। बाकी कॉन्ट्रैक्ट को हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं जब भी नीड होगी, या फिर जो चीजें हैं वो सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉइन बनाया जिसका मैंने सपोज नाम दिया BDLT रॉक, BDLT रॉक। सपोज हमने कॉइन कोड दिए BDLTR। सपोज हमने सप्लाई दिए इनका 1000 करोड़, फॉर एग्जाम्पल हमने इनका सप्लाई 1000 करोड़ डाल दिया। ओके, और हमने इसमें जितने भी फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स हमने इसमें डाल रखे हैं जो बेसिकली हम डालते हैं कॉइन में। हमने सब कुछ घटाना चाहे या बढ़ाना चाहे, इट्स डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट। जब भी हम उस चीज को डेवलप करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो बिल्कुल ओपन है, ऐसा कुछ भी इम्फेसाइज नहीं है। बिल्कुल भी माइंड सेट करके हमें चलना है कि इस पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईथर और बाइनेंस पे है और इस पे नहीं है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं अगर बात करूँ कोड कंपाइल की, तो एक बार मैं कोड को कंपाइल कर लेता हूँ पहले। जैसे हम जो हमारा टूल्स होते हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के, मैंने कोड को यहाँ कंपाइल किया, मेरा कोड कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं है। मैं अब जाता हूँ इस कॉइन को पब्लिश करने के लिए। अगर मैं इस कॉइन को पब्लिश करने के लिए जाता हूँ तो उसके पहले मुझे कस्टम आरपीसी सिलेक्टेड है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ जिस जिस भी हमें एड्रेस से इसको पब्लिश करना है, अपने को उस एड्रेस पे BDLT जितनी गैस लगेगी कॉइन को डिप्लॉय करने के लिए, अपने को उतनी BDLT वहां पे रखनी पड़ेगी, सो दैट हम उस चीज को वहां पे होस्ट कर सकें कॉइन को। मैं एक बार इसको लोड कर लेता हूँ सो दैट हम बेसिकली ये इंफॉर्मेशन हम आपको क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअल में ये मालूम होना चाहिए और ये आइडिया लग जाता है कि जो हमारी ये ब्लॉकचेन है, ये इथेरियम या ट्रोन या बाइनेंस उसके कंपेयर में इक्वल है। धीरे धीरे और भी हम फीचर्स में डालेंगे, जो अभी हम दिखा रहे हैं ये ब्लॉकचेन उसी तरीके से वर्क करेगी। और आप ताज्जुब करेंगे कि जैसे ये प्रोडक्ट ऐसा बन गया है कि इसमें ट्रांजेक्शन जितनी आप बढ़ाएंगे उतना आगे चलेगा। ओवर टू यू किशन भाई। जी जी बिल्कुल सर। बस
ओके। मैं इसको डिप्लॉय करना चाहूंगा कॉइन को, और सुभाष सर, क्या ये पॉसिबल है कि हम एक एयर टिकट की लाइव ट्रांजिशन देख सकें इस मंच पे? बेसिकली मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा जो मेटामास्क से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है जूम मीटिंग के साथ में। वो कहते हैं ना, वो पता नहीं क्या होंगे उसमें। अगर मैं जूम मीटिंग बंद करता हूँ तो कनेक्ट हो जाता है, अदरवाइज नहीं हो पा रहा है। बस अभी इसको कर ले कैसे। अच्छा सर, वो नीचे शॉर्ट नहीं कर पाते उसको, आप नीचे कर नहीं पाएंगे, शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो चालू। बिल्कुल समझ गया सर, ओके, टेक्निकल इशू है जूम का। हम लोग उसको नीचे लिंक को क्लिक नहीं कर पाएंगे, जो स्क्रीन आपकी काम नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही सर, ओके। तो अभी जैसे इन्होंने ट्रांजेक्शंस किया, अभी सेम ब्लॉकचेन के ऊपर तुरंत दिखाएगा। मैं प्रशांत भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अभी आपने ट्रांजेक्शंस किया, जो पे किया है, वो अगर मैंने पब्लिश कर दिया, मैंने कॉइन भी पब्लिश कर दिया। वो मैं थोड़ा एक्चुअली सर, वो जूम को लेके थोड़ा इशू आ रहे थे, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन आ जाते हैं। मैंने कॉइन भी पब्लिश कर दिया। मैं कॉइन भी पब्लिश करके हैंड टू हैंड सब यूजर को मैं दिखा दूंगा, वो हो चुका है। जी जी जी। अब अगर सर जैसे मैंने कॉइन पब्लिश किया, अभी अगर मैं यहाँ जाता हूँ हमारे एक्सप्लोरर के ऊपर, तो हम इस कॉइन को यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि हमने एक XYZ नाम का कोई एक कॉइन पब्लिश किया। क्या मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी लोग? हाँ, स्क्रीन शायद आपका नेट डाउन है, आ गया है, स्क्रीन देख पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो जो हमने कॉइन बनाए, मैं उस कॉइन को आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे हमने कॉइन बनाए, तो हमारे पास BDLT, हमने जो कॉइन बनाए, हम उस कॉइन को अपने यहाँ पे, जैसे मैं ऐड एसेट्स करूंगा, हमारे पास वो सारे कॉइन आ जाएंगे। मैं यहाँ जा रहा हूँ एसेट्स के अंदर, मैं इसको ऐड करना चाहूंगा। मैं इंपोर्ट करता हूँ जो हमने कॉइन बनाए। तो बनाते ही, अगर आप लोग सभी लोग देख पा रहे होंगे, BDLTR जो हमने डाले थे, BDLT रॉक, वो हमारे पास 1000 करोड़ कॉइन आ गए। अब ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम कोई भी कॉइन पब्लिश करते हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमने पब्लिश किए और ये सारे कॉइन हमारे यहाँ दिखने लगे, मीन्स जो जितनी क्वांटिटी हमने डाली थी। अब हम आपस में अगर किन्हीं को ट्रांजेक्शन करना हो, कुछ करना हो, तो हम इसको पब्लिश करने के बाद हम किसी को भेज सकते हैं, उनसे हम ले सकते हैं। ठीक उस प्रकार से जैसे कोई भी कॉइन, चाहे वो ट्रॉन नेटवर्क के ऊपर या ईथर नेटवर्क के ऊपर या बाइनेंस नेटवर्क के ऊपर काम करता है। तो हमने अभी लाइव में एक कॉइन पब्लिश भी किया और वो सक्सेसफुली हो गया, और उसको हम लोग सभी देख पा रहे हैं। तो ये पूरा बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, और खास करके डेवलपर के लिए तो और ज्यादा अच्छी चीजें हैं इस पे, कि आपकी गैस फीस बहुत ज्यादा कम है। तो आप बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को खुल के यूज कर सकते हैं। जो कि हमारे ईथर के साथ जो इशू आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अब बाइनेंस के साथ भी आना स्टार्ट हो गया है, जो इस पे बिल्कुल भी नहीं है। और ये अभी नहीं, ये हमेशा के लिए हम लोगों ने इसको इस तरीके से ही रखा है कि फीस बिल्कुल भी सिस्टम की नहीं बढ़ेगी। बेसिकली अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो आपने देखा होगा इथेरियम के वेब ब्लॉकचेन के ऊपर 30-30, 40-40 डॉलर अपना फीस लगती थी एक ट्रांजेक्शन करने के लिए, जो हम भी फेस कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो फीस वाला जो मॉडल है वो बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही कम फीस रहेगी। सो आई थिंक इसीलिए हम लोग इस ब्लॉकचेन को प्रमोट कर रहे हैं। तो सो आई थिंक आपने देखा होगा यहाँ पर ट्रांजेक्शंस जो अभी आपने डिप्लॉय किया है कॉन्टैक्ट, और वहां पे दिखा सकते हैं कि जो कितना शायद मेरे हिसाब से हमारे इस इंडस्ट्रीज के लोगों को एक चीज का तो आज अभी लाइव ये एक आभास हो गया होगा कि एक टोकन को क्रिएट करने में आज 5 मिनट भी नहीं लगे, 3 से 4 मिनट एक टोकन को क्रिएट करने में लगे, एक सिस्टम बनाने में लगे। यही चीज हम सिखाना चाहते हैं आम पब्लिक को, कि लोग अपने इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, ये जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं वो उनको ERP तैयार करने में तकलीफ नहीं होगी। वो अपनी फैक्ट्री के लिए, वो अपने रेस्टोरेंट के लिए,
वो अपने कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए हमारे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को या हमारे इस ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं। ये चीज हम देने जा रहे हैं। ओवर टू यू प्रशांत भाई। हाँ, तो सर हमने इस पे कॉइन पूरी पब्लिश कर ली। इवन की जिस प्रोसेस से हम ईथर स्कैन पे या बैलेंस स्कैन पे कॉइन को वेरीफाई करते हैं, अगर जिनको पता होगा वो देख पाते होंगे कि अगर आप कॉइन को वेरीफाई कर देते हैं तो कॉइन के सामने ग्रीन टिक हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि उस कॉइन को हमने वेरीफाई कर दिए और उसके सोर्स कोड को उस प्लेटफॉर्म ने, उस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म ने प्रॉपर्ली वेरीफाई कर दिया। ये सारी चीजें उसी तरीके से काम करेगी। और जो हमने डिसाइड किया था हमें कॉइन बना के लाइव दिखाएंगे, वो भी हमने दिखा दिया। अगर किन्हीं को ट्रांजेक्शन करके चेक करना हो कि कैसे काम करता है वो कॉइन, तो वो शर्मा जी से या अनिकेत जी से आप वो एड्रेस शेयर करके वो अपना जो हमने टेस्टिंग कॉइन बनाया है वो लेके वो खुद अपने आप में आपस में वो टेस्ट कर सकते हैं। और जो डेवलपर है उनको तो बिल्कुल पता होगा कि जैसे हमने प्रोसेस फॉलो किया तो किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अभी तो हमने सिर्फ कॉइन बना के दिखाया, जिनको पता है या जो डेवलपर है वो लाइक जैसे ट्रॉन पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म चलते हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, उसी तरीके के जितने प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं आप बिल्कुल बना सकते हैं। और इसके लिए हमारी डेवलपमेंट टीम का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक यूएसपी, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, जो अगर आप ईथर स्कैन की बात करें, बाइनेंस की बात करें, तो अगर आपको सपोर्ट चाहिए होते हैं टेक्निकल टीम से तो आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ता है, नहीं भी मिलता है। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट है, हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं डेवलप करके बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और कॉइन को इसके ऊपर। जिसको भी अभी टोकन बनाने हैं या जो भी रिक्वेस्ट है आप लोगों की, या स्मार्ट कॉन्टैक्ट है या गेम है, जो गेमिंग है, या कोई भी कैसी है अपने प्रोडक्ट के लिए आपको कोई सिस्टम चाहिए, तो हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में आप डाल सकते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमारे पास आ जाएगी। तो हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करके पूरा डिस्कशन कर सकती है। सुभाष सर, मेरे पास एक वीडियो है जो ट्रांजेक्शन हमने कल अपने हमारे जो थे गोवा अचीवर्स उनकी टिकट बनाई थी, तो मैं अगर आप अनुमति दे तो मैं एक वो वीडियो शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि लाइव हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वीडियो अवेलेबल आप चाहें तो मैं शो करूं सर। प्लीज 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 प्लीज। ओके सर, ओके। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे आप जानते हैं हम लोग इसको शुरुआत करने के लिए बड़े जबरदस्त रूप से कर रहे हैं, और लाइव आपको मैं बताना चाहूंगा किस तरह से हम लोग इस जो आपने अभी पूरा एक प्रशांत भाई ने पूरा समझाया किस तरह से हम काम कर रहे हैं, किस तरह से आगे जा रहे हैं, तो एक सेम चीज आपको यहाँ मिलने वाली है जो हमने एक लाइव ट्रांजेक्शन की थी कल, हमारी जो गोवा के लिए टिकट बुक की थी। तो आप देखिएगा, ये आपके सामने स्क्रीन शेयर होगी दोस्तों, और इसमें आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्री की बात की जा रही है, इंडस्ट्री की, तो इस इंडस्ट्री की बात करने के लिए एक ऐसा जबरदस्त, जिसे आप देखिए स्क्रीन देखिएगा, एयर टिकट बुकिंग एग्जीक्यूशन थ्रू BDLD ब्लॉकचेन। ये सबसे पहले से माई मनी सेवा पे हमने ये किया। यहाँ पे हमने कस्टमर का सिलेक्शन किया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं शायद। ये कोशिश है हमारी कि एक बार आप जिस मीटिंग में आए हैं तो उसको हम एक विजन दे सकें। विजन के बाद हम छोटे छोटे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी इतना ही इस मीटिंग में लाइव की बात की जा रही है। देखिए डेस्टिनेशन हमने किया, डेट सिलेक्ट की। डेट सिलेक्ट करने के बाद जैसे एक आम बात करते हैं, ये सोचिए, ये अनुभव रखिए, किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। ये तो ट्रैवल इंडस्ट्री की बात की सुभाष सर ने, लेकिन ये चीज सब जगह पॉसिबल होगी। हमने अभी तक वैलेट यूज किए हैं, हम फोन पे गूगल पे यूज करते नहीं। कल्पना कीजिए कि ब्लॉकचेन एक नई इंडस्ट्री इंडिया में लेके आ रहे हैं, हम ब्लॉकचेन के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। ये टिकट का हमने सर्च किया, एक B2B प्लेटफॉर्म है माई मनी सेवा। इसको ऐसे मान के चलेगा कि किसी एक सेगमेंट में ट्रैवल इंडस्ट्री में जिसका नाम माई मनी सेवा है, उसने हमारी ब्लॉकचेन को अपना लिया और उस ब्लॉकचेन के पेमेंट गेटवे को यूज कर रहा है। इतना सही समझिए, ज्यादा कहते हैं हल्का समझिए, इजी समझ में आएगा। ये टिकट बुक हो रही है, डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया, कहां से कहां जाना है, उसके बाद में जो फेयर है, क्योंकि हमारे इस कॉन्सेप्ट में जबरदस्त फेयर का भी हमें डिस्काउंट मिलता है, लेकिन फेयर सिलेक्ट करने के बाद में हम आगे जा रहे हैं। आप देखिएगा, एयर टिकट बुकिंग एग्जीक्यूशन BDLD टोकन आपके सामने आ रहा है, ब्लॉकचेन के साथ में आ रहा है। ये देखिए सिलेक्ट किया, उसके बाद में ये कंफर्मेशन जा रहा है। ये पूरा डिटेल आप देख रहे हैं, कहां से कहां, दिल्ली से गोवा का ये टिकट आपका, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। और डिटेल करी, नाम ये डिटेल डाला, आपके सामने देख रहे हैं, ये नाम फिल किया, ईमेल नंबर कस्टमर का डाला, देखिए आपके सामने ये कस्टमर का नाम इसमें डाला, ईमेल आईडी डाली, और उसके साथ में हम लोग बड़े इस मतलब मेन
उद्देश्य इस सिस्टम का है कि एक नए रूप में पेमेंट गेटवे के रूप में ये ब्लॉकचेन हमारी इंडिया के अंदर काम करे। INRT टोकन जो बात कर रहे हैं, 1 रुपए की वैल्यू के हिसाब से हम वही जो INR मतलब रुपीस के अगेंस्ट में हम ये कर पा रहे हैं, लेकिन आगे जाके जिस कंट्री की करेंसी होगी उस करेंसी के साथ में ये टोकन जाएगा। मतलब सोच के देखिए कि अगर यूएस में यूज करना चाहे कोई इस ब्लॉकचेन को, तो उस करेंसी के हिसाब से ये टोकन जाएंगे। जितनी उस कंट्री की वर्थ है उस हिसाब से वो यूज कर सकते हैं। एक्चुअल करेंसी के हिसाब से टोकन काम करेंगे। और देखिए टिकट आपके सामने हो रही है, ये आपका पूरा नाम आ गया और ये पेमेंट जा रही है इसके थ्रू। और ये सिस्टम आप देखेंगे, एक तरफ ब्लॉकचेन है, एक तरफ पेमेंट। अब ये है इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ हम लोग यूज करते हैं वैलेट, लेकिन यहाँ हमने ब्लॉकचेन का जो INRT टोकन है, BNB टोकन को सिलेक्ट किया और इसकी पेमेंट आप देखिए, ये पेमेंट प्रोसेस हुआ। और इस पेमेंट प्रोसेस के साथ, यानी ये है रिवोल्यूशन कि हमने ब्लॉकचेन के साथ उस INRT टोकन के साथ इस पेमेंट को प्रोसेस किया। प्रोसेसिंग, प्लीज वेट एंड नाउ यू सी द रिजल्ट। यानी रेवोल्यूशन देख रहे हैं दोस्तों। पे INRT एंड प्लेस ऑर्डर 5,912 रुपीज, जहां पहले हम किसी वैलेट से देते थे। नाउ आप देखिए, ये INRT टोकन सिलेक्ट किया, सेंड किए, उतनी ही वैल्यू जो चाहिए 59, ये टोकन हैश किया और यहां से ये पेमेंट गो थ्रू हुई और आपके सामने उतने टोकन की वैल्यू के साथ में, मेटा मास्क के साथ में 5912 इक्वल टू 5912 रुपीज। और ये ट्रांजेक्शन यहां से ओके किया, प्रोसेस हुआ और यहाँ ये मेटा मास्क पे ये टोकन कटे और जितनी देर हमें यहाँ लगती है, विद इन 5 सेकंड के अंदर ये ट्रांजेक्शन यहाँ से होती है। जैसे हम लोग इंतजार करते हैं ब्लॉकचेन के कंफर्मेशन का, चाहे वो ERC-20 का हो, चाहे टोन का हो, चाहे BNB का हो, उतनी ही देर में हमारा ये देखिए ये कंफर्म हो गया। INT प्राइस इज 1 रुपीज, ऑर्डर ID आ गया हमारा और ये एग्जीक्यूशन हो गया 5912 के साथ में। ऑर्डर अमाउंट मतलब एक ऐसा रेवोल्यूशन जो हम देख पा रहे हैं। और ये पेमेंट होते ही देखिए टोकन ट्रैवलर इंफॉर्मेशन आ गई और ये बुकिंग इज कंफर्म, योर रेफरेंस नंबर, ये आप साफ देख रहे हैं बिल्कुल कि हमने वैलेट यूज नहीं किया, हमने ब्लॉकचेन को यूज कर INRT टोकन को यूज करके ट्रांजेक्शन करी थी, लाइव थी। और ये एग्जीक्यूशन, जैसे सुभाष सिंह ने कहा कि अब की बार हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब होगा, बल्कि होने के बाद हम सबके सामने आए हैं। और मैं आशा करता हूं इस रेवोल्यूशन का ही हिस्सा बनेंगे। और ये आपके सामने वो ट्रांसफर जो हैश हम देखते हैं, टोकन ट्रांसफर का आप देख पा रहे हैं। 5912 INRT आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। ये हैश क्रिएट हो गया ब्लॉकचेन पे और हम ये पूरा रेवोल्यूशन, ये हैश ब्लॉकचेन का डिटेल ये आपका गया, ये पूरा का पूरा 1 मिनट पहले ट्रांजेक्शन हुआ, हमें शो हो गया, हैश देख सकते हैं, टोकन ट्रांसफर हो गए, ट्रांजेक्शन, हर चीज हमारे पास रहेगा। और आप जानते हैं दोस्तों ब्लॉकचेन क्यों यूज हो रही है, सिक्योरिटी की, ट्रांसपेरेंसी की जो बात की जाती है। और फीस की बात करें, मतलब 1 रुपए से कम भी, मतलब आप इसको माने 20 पैसे की कॉस्ट के अंदर हम ये कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। और मैं अग्रिम बधाई देना चाहूंगा पूरी टेक टीम को जिन्होंने ये रेवोल्यूशन हमें दी। ओवर टू जबाज सर। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो आई थिंक बहुत अच्छा, मतलब जो आपने ये प्रेजेंटेशन दिया, ये हमने कल रात को टिकट निकाली थी और जो टिकट निकाली और हम लोगों ने जो लाइव ट्रांजेक्शंस देखा, आप सब लोग भी उसी तरीके से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपके पास में जरूर बहुत जल्दी INRT आ जाएगा और उसी हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। और जो ये आज हमारा पूरा सिस्टम था, 2 चीज बहुत बड़ी चीज है इसके अंदर कि मैं फिर आपसे कह दूं कि जैसे मैंने बताया कि इस पूरे ब्लॉकचेन की जो ऑनरशिप रहेगी वो 25% हमारी फाउंडेशन की रहेगी। और वो फाउंडेशन, उसमें कौन कौन लोग रहेंगे, उसमें ATC के मेंबर रहेंगे, उसमें कोयल के मेंबर रहेंगे, उसमें पारो के मेंबर रहेंगे, उसमें ओहो कैश के मेंबर रहेंगे और भी जो अरिस्टो के मेंबर रहेंगे, वो सारे इसके ऑनरशिप में रहेंगे। और अभी हमने ये शुरुआत की है, धीरे धीरे और भी काफी शुरुआत होंगी। ग्लोबली हम काफी अच्छे वर्क कर रहे हैं और काफी अच्छी प्लानिंग है। तो आप लोग बहुत जल्दी आपने टाइम दिया और इस कॉन्सेप्ट को, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपने मुझे पेशेंस जो था कि भाई वेट करेंगे सुभाष भाई कुछ ना कुछ लेके आएंगे, आज वो चीज आई। आने के बाद में फिर मैं दोबारा से कह दूं कि और 2-3-4 महीने हमको
मल्टीपल गेम्स बनाने में, मल्टीपल वेबसाइट इंटीग्रेट करने में, डेवलपर इनवाइट करने में, जो अब हमारा 5-6 महीने का काम है। और उसके बाद जो स्थिति बनेगी इस ब्लॉकचेन की, जो एक डिमांड क्रिएट होगी, वो बहुत अच्छी होगी। ओवर टू महेश शर्मा जी। मैं चाहूंगा सर, हमने टेक टीम के साथ ये चीज को देखा, आपके विचार को, जो आप 4 साल से इस विचार के साथ काम कर रहे थे, आपका जुझारूपन, और पिछले 3 महीने से तो सर मैं डेडिकेट करूंगा, आपको सैल्यूट करूंगा। दिन रात एक करके अपने इस सपने को आपने हम सबके सामने ला के एक नई रेवोल्यूशन के रूप में, और आप जो करते हैं वो नया करते हैं, ये आज हमने साक्षात देख भी लिया। क्योंकि आप कॉपी नहीं करते, आप खुद ऐसी चीज ला के देते हैं लोग कॉपी करते हैं। तो आपको सैल्यूट सर इस विजन के लिए। और मेरी टैग टीम जो आपने बताई हमारे साथ जो आज थे, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सीन बिहाइंड द फिल्म के जगह फिल्म बनती है, पीछे भी बहुत है आपका डेडिकेशन जो आपके साथ था, मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, विजन को देना चाहूंगा। और अभी चाहूंगा हमारे जो जेपी शर्मा जी हमारे साथ में इस पूरी इस मीटिंग को कंक्लूड करें, और हम जो इस सपने को, जो इस दिवाली की जो हमने शुरुआत में की थी, आज हमारा पहला दिन है दीपोत्सव का, हमारे जीवन में जो खुशियों का हम इंतजार कर रहे थे, उनमें से मैं भी एक हूँ सर जो विजन लेके आया हूं। लेकिन हमारे जैसे हजारों महेश शर्मा, हजारों जेपी शर्मा और लाखों हमारे एटीसी के मेंबर जो थे, वो वापस आपके साथ आए, अपने सपनों को पूरा करें। इसी तरह सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ओवर टू जेपी शर्मा सर। धन्यवाद सर। और आज ये जो ऐतिहासिक जो सफर, जिसकी परिकल्पना भी हम लोगों ने नहीं कर पाए थे, कि एक हमारी भारतीय ब्लॉकचेन जिसका परचम पूरे संसार में इस तरह से जो इसकी ख्याति जाएगी। और जो सर एक चीज है कि बार बार कहा जाता है कि हमेशा जो है ऋतु आए फल होए, कि माली सींचे सो घड़ा। जब भी माली सींचता है कोई दिक्कत नहीं सर, समय जरूर लगा, लेकिन आपका जो आज जो ये जो ताकत थी, जो हिम्मत थी, जो जज्बा था, और जो जिसको हम बोलते हैं कि हम सुनते जरूर हैं कि हमें कभी भी किसी चीज से डरना नहीं है, किसी चीज से पीछे नहीं हटना है, और बाधाएं कितनी भी आई आपने उन सब को फेस किया है। और उसके बाद जिस तरह से आपने दृढ़ता के साथ यहाँ पर रुककर और जितना मतलब शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक इस कार्य को अंजाम दिया है, उसके लिए हम सब की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और इस तरह का जो आपने किए, हमेशा से मैंने जीवन में यही देखा कि आप जो भी करते हैं वो सदैव नवीन करते हैं, और नवीनता पूर्ण आज आपने, जिस तरह से अभी हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से ये देख पाए कि आपने आज हमें ये दिखाया कि किस तरह से ब्लॉकचेन के माध्यम से हम एयर टिकट निकाल पाए, और किस तरह से एक लाइव हमने वहां पर देखा कि रिचार्ज कर पाए। तो ये जो खुशियों का जो पल है, जो सौगात है, जिसका हम दोस्तों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी और वो जो आज जो हमें ये सौगात आज यहाँ पर प्राप्त हुई है, मेरे पास अब ये शब्द नहीं है, और मैं अपना उत्साह से लवरेज होते हुए यही कामना करूंगा कि परमपिता परमात्मा हम सभी के जितने भी लोग हम यहाँ पे, चाहे हम एटीसी कॉइन से थे, चाहे हम कोयल कॉइन से थे, चाहे हमने एरिस्टो कॉइन से थे, या अन्य जितने भी कॉइन थे जहाँ पे सर ने उसके लिए यहाँ पे जो ये हमारी जो ब्लॉकचेन है उसमें एक तरह से संपत्ति का एक जो कहते हैं ना स्वामित्व का वहां पर एक बंटवारा कर दिया है। तो दोस्तों इसका निश्चित रूप से हम सबको ये जो लाभ भविष्य में मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों से और बहुत तहे दिल से आपकी पूरी टेक टीम को, आपके जो ये जो हौसला है, जो हिम्मत है, जो जज्बा है, जिससे हम प्रेरित होते हैं, हमें ये प्रेरणा मिलती है, और जो आप हमारे प्रेरणा जो ये एक प्रकाश पुंज है, जिससे ये प्रेरित होते हुए हम भी इस ओर अग्रसर हो पाए। और यही मैं फिर आज, क्योंकि ये जो अवसर है हमारा त्योहार अवसर है, और हम ये जिसको हम ये दीपावली के लिए जिस तरह से हम कहते हैं कि माता लक्ष्मी की जो कृपा है, जो उसका जो प्रसाद है, वो हम सब के घर में भर भर के बरसे। तो यही कामना के साथ मैं आपको सभी जितने भी यहाँ पर मीटिंग में हमारे जो साथी लोग आए, उन सब का हार्दिक अभिनंदन, और सभी को दीपावली की अनेकों अनेक शुभकामनाएं देते हुए, इसी आशय के साथ कि हमारे ये सभी जो ये ब्लॉकचेन है बहुत जल्द हमारे बीच में आ भी जाएगी, और हम इसका उपयोग और उपभोग सभी कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। सर मैं चाहूंगा सुभाष सर दोबारा आए और हम सबको अपनी दिवाली की शुभकामनाएं दें और इस मीटिंग ओवर करें। ओवर टू सुभाष सर। थैंक यू जेपी शर्मा जी, महेश शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन लोगों ने
डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस ब्लॉकचेन को बनाने में हमारी मदद करी, जो वो टेक टीम है या वो नॉन टेक्निकल लोग हैं। और क्योंकि ये चीज ऐसी बनी है, इसको थोड़ा समझने में टाइम लग जाएगा, लेकिन वो आगे चल के जब ये एक बड़ा रूप लेगी तो जितने लोगों ने इसमें मदद किया काम करने में, वर्किंग में, और जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है, जिन लोगों ने मुझे ये लाइफ के अंदर एक पिछले 4 साल से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लाइंड फेथ मेरे ऊपर किया, जो जो लोग इतने साल से मेरे साथ में हैं, मैं उन सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ साथ में दिवाली और भैया उसकी जो भी शुभकामनाएं हैं, जो भी दिन आ रहे हैं, बहुत अच्छा गुजरे और देर आए दुरुस्त आए, अच्छी तरीके से आए, बहुत अच्छा काम करेंगे। साथ साथ में कैसे INRT आपको मिले ट्रांजेक्शन करने के लिए, जो B2B नेटवर्क में कैसे ज्वाइन होने हैं, वो हम लोग शायद बहुत जल्दी आप सब लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। आज ही हमारा जो सेशन था ये प्री लॉन्चिंग था, ये प्री लॉन्चिंग हमने किया है, और क्योंकि ट्रांजेक्शन करके अब धीरे धीरे हम इंटीग्रेट करेंगे इसमें तकरीबन 4, 5, 10 और प्रोडक्ट, जिससे मल्टीपल प्रोडक्ट में ट्रांजेक्शन हो सके और फिर आप लोगों के बीच में आए। कैसे INRT आपको मिलेगा ट्रांजेक्शन करने के लिए, कैसे माई मनी सेवा का आप यूज कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आपको पहुंचाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओवर टू JP शर्मा जी। धन्यवाद सर। और एक बार मैं पुनः आप सभी को, जितने भी हम हमारी मीटिंग में पधारे हुए